सलाम बाजी। कितनी अच्छी है रशीदा बाजी, सारे खानदान का बोझ सर पे उठा रखा है। अरे इसीलिए तो सारे मोहल्ले में इज्जत है पर रशीदा बाजी की, माँ कसम। आ गई रशीदा बेटी, आज तूने बहुत देर कर दी, ट्यूशन पे देर हो गई थी माँ। बेटी, जब तक तुम घर नहीं आ जाती मेरा दिल घबराता रहता है। तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर जान में जान आ जाती है। क्या करूं पापा, एक ट्यूशन कहीं पढ़ाने जाती हूँ, दूसरी कहीं, और आज तो वैसे भी दफ्तर में देर हो गई। बेटी, मेरी आंखें होती तो तुम्हें ये दिन क्यों देखने पड़ते। मेरी दवाई लाई हो ना? हाँ। ये। अरे बच्ची, मेरा भी पान छालिए लाई या नहीं? कल से वहाँ पानदान खाली पड़ा है। ये तुम्हारी छालिए। मेरे लिए क्या लाई हो बाजी? तेरे लिए कुछ नहीं लाई होगी बाजी, मेरे लिए जरूर लाई होगी बाजी। तेरे लिए जरूर लाई होगी। मर्जा तुम्हें मोतर सो तमाकत मनूस, और जब से सुला रही मनूस मर जा। तू भी बैठ क्या? तू भी बैठ, सो माँ, सो जा, सो मनूस। हाँ, मैं नहीं, नींद आती ना? नींद नहीं आती तुम्हें तो मौत भी नहीं आती। मौत आ जाए तो मैं तुम्हें सुख का सांस तो ले लूं मैं। दफा हो जाओ, कहीं तुम दूर हो जाए यहाँ से। बताओ ना बाजी, क्या लाई? तुम लोग एक एक आना ले लो सुबह स्कूल के लिए। बाजी, मुझे किताबें जरूरी लानी है, वरना सुबह क्लास से निकाल दिया जाऊंगा। 15 रुपए की आएंगी। बाजी, मेरे स्कूल के कपड़े भी फटे हैं, मुझे भी एक जोड़ा बनवा दो ना। रजिया मेरी प्यारी बहन, पहली तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी ना तो तुझे नया यूनिफॉर्म बना दूंगी। ये तो कुछ पैसे एडवांस ले लिए थे ट्यूशन वाली जगह से। बेटी, आज तो आटा भी मुश्किल से पूरा हुआ है। ला 10 रुपया मुझे भी दे दे, सुबह आटा दाल ही मंगवा लूंगी। और कमबख्त लकड़ियों वाले के भी पैसे देने, सुबह उधार देते 100 बातें बना रहा था। ये 10 रुपया, यही बाजी, आज मैंने भी इसमें एक फूल निकाला था। बेटी, कढ़ाई बाद में कर लेना, पहले उसे खाना तो खा लेने दो। शीदे की माँ, रोटी दो ना रशीदा को। ए बेटी, चंगेर में 2 रोटियां और दाल रखी है, लेके खा ले। और कमखा ट्यूशन वालों से इतना भी नहीं होता कि एक वक्त की रोटी खिला दे मेरी बच्ची को, है? माँ, किसी के घर खाना खाना मैं खुद भी पसंद नहीं करती। ए बच्ची, ज्यादा तकल्लुफ भी अच्छा नहीं होता। जरा सोच तो सही, घर में 2 रोटियां रात को बचे तो सुबह नाश्ते में काम आ जाए। तौबा है माँ, बाजी को रोटी तो खा लेने दो, मैं भी लाती हूँ बाजी। बेटी, मैं क्या इसके हाथ से लुकमा छीन रही हूँ? मुझे तो इस अल्लाह मारी पे खुद तरस आता है। सुबह खा के निकलती है, दिन भर दफ्तर में मरती खपती है, फिर ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है, रात को आके रोटी खाती है। शीदे की माँ, अगर शीदा किसी काबिल होता तो अपनी बेटी पे ये बोझ क्यों पड़ता? मुराद शीदा अगर 10 जमाते पढ़ जाता, उसे कोई ढंग की नौकरी तो मिल जाती। 30 रुपये कमाता है कमबख्त, और वो 30 रुपए भी सिगरेट के धुएं में ला देता। रोटी जल्दी से, भूख लग रही। ला रहा हूं। ये ले, सुन। अच्छा इंसाफ है इस घर का, सुबह से लेकर अपनी दाल सामने रख देते हैं। अब तू ही बता, खैर कैसे मेरा पेट भरेगा? देख भी सीधे, मेरे साथ ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं। जो मालिक का हुक्म होगा वही मैं करूंगा। कल को मालिक तुझे कहेंगे सीधे को जहर दे दे, तो क्या तू मुझे जहर दे देगा? एक मैं आदमी हूँ दूसरे ढंग का। हाँ, रोटी नहीं मिलेगी, पेट भर तो नौकरी भी नहीं करूंगा। अरे तुम मुझ पे क्यों भाव जमा रही है? नहीं तो क्या तेरे बाबा से भाव जमा? तू क्यों अकड़ करके मेरे सामने बोला है? झापड़ मारूंगा तो 10 चक्कर खा के गिरेगा। देख, गरीब नहीं तो तू क्या करेगा? अगर मैं थूकता हूँ ऐसी नौकरी पर 30 रुपये तनख्वाह और रोटी और कपड़ा, रोटी तो दे नहीं ढंग की, दूसरे कपड़े तो ढंग के दे कपड़े। अच्छा बाबा, तुझे नौकरी नहीं करनी तो ना कर, सुबह आके मालकन से हिसाब कर लेना। सुबह क्यों? मैं तो अब भी लूंगा। और हिसाब क्या करना है? सीधा साधा हिसाब है, 5 दिन के पूरे 5 रुपये बनते हैं। ये ले बाबा 5 रुपए और मेरी जान छोड़, मैं सुबह जाके मालकन से खुद ले गया। मालकन की रट लगा रखी है, बड़े मालिक देखे हैं सीधे ने भी।
और सुन, इनको भी मुझ जैसा नौकर नहीं मिलेगा। कभी सौदे सदफ में से एक टेढ़ी पैसा भी लिया और शीदे ने कभी। बस वो साला कसाई एक पैकेट सिगरेट की रोज पकड़ा देता था, वो ले लेता था, वरना हराम है इस घर का एक पैसा भी शीदे पर। तो मैं यहाँ कौन सी बेईमानी कर रहा हूँ जो तू मुझे सुना रिया है? अबे तू तो ससुरे पक्का बेईमान है। तेरे जैसा बेईमान बावर्ची तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हंडिया भूनते भूनते बोटियां खुद खा जाता है और दाल हमें देता है। देख बाबा, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, तू यहाँ से चला जा। जाता हूँ, तेरे कहने से नहीं जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। हाँ, चला जाए यहाँ से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे पत्ता है मेरा तो टण टी टी टण टी टणा पी पी टणा टी णी टण पं। अरे आज सीधे दादा, अरे माँ कसम बड़ा अरसा बाद नजर आया। अरे यार 2-4 बारी तू भी कभी खेल लिया कर रहा ना। रहने दे यार, पहले ही नौकरी छोड़ के आता हूँ। अपने पास तो सिर्फ एक 5 की नोट है। 5 के 50 भी तो बन सकते हैं सीधे। आजमा ले आज तू अपनी किस्मत। चल तू भी क्या याद करेगा, आज मैं लेता हूँ अपनी किस्मत। बांट अरे आ गया सीधे दादा, माँ कसम आज तो लंबा ही धंधा होगा। बांट यार अरे सीधे इनके साथ मत खेलना, ये बड़े करूं हैं। इन्होंने कल मेरी जेब भी खाली कर दी थी। अबे रहने दे पप्पू, आज आजमाने दे। अबे मोटे, रंग में भंग मत डाल, जा अपना काम कर जाके। अरे जा, मैं अपने यार सीधे को तुम्हारे साथ नहीं खेलने दूंगा। सीधे मत खेलना, ये है जुआ जो किसी का ना हुआ। अरे जाओ चलिए पप्पू। बहुत देर से आ रहे सीधे तू। अरे तो मैं आगे कौन सा जल्दी आता था, रोज तो इसी वक्त आता था। आज छोड़ आया हूँ मैं नौकरी। क्यों नौकरी क्यों छोड़ा है? भाई लड़ पड़ा होगा कमाखत किसी से। अरे मैं नहीं सुन सकता किसी की बात, मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। और मालिक तो मालिक, ससुरा बावर्ची भी हुक्म चलाता है। ला मैं जल्दी से रोटी दे, गुस्से में आज मैंने रोटी भी नहीं खाई। रोटियां तो खत्म हो गई, बस 2 ही रोटियां रखी थी बाजी के लिए। एक तो इस घर में रोटियां भी गिन गिन कर पकाई जाती। अबे जब अपनी कमाई इस घर में लाएगा तो फालतू बकवा दिया करना। ले सीधे तू खा ले, मेरा पेट भर गया। ले तू खा ले, मैं भूखा ही सो जाऊं। ईमान से मेरा पेट भर गया। सच कह रही तू? सच कह रही हूँ। एक रोटी थोड़ी है तो चूल्हा जलाकर 2 रोटियां डाल दो तवे पर। अरे नहीं, बस एक ही रहने दे। अपनी एक रोटी उनकी 2 रोटियों पे भारी है। ये अमीर लोग खाते क्या है ससुरे, बस मजाक करते हैं। बाजी, इस कढ़ाई से जो पैसे आए उनसे मेरी यूनिफॉर्म बना देना। अरे तुम्हारा बस चले तो बाजी की खाल भी खींच लो। और हारे लौंडे, तू नौकरी तो छोड़ा है, पैसों का हिसाब भी किया या नहीं है? अब हिसाब क्या करता, 5 रुपए निकलते थे वो ले लिए। अरे दिया, एक गिलास पानी तो पिला। तो सीधा 2 रुपए तो दे मुझे सिगरेटों के लिए। बड़ी अच्छी मेरी छोटी बाजी, दे ना। जब मतलब होता तो छोटी बाजी, छोटी बहन को भी बाजी कहने लगता है। देख मत, तू बीच में मत बोलिए, मेरा और रशीदा का है। चल दे। मैं कर 2 ही रुपए लूंगा। ये तो खाली, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तुझे वैसे कहती तो कभी यकीन ना करता तू। तो तेरे पास 2 रुपये भी नहीं है मेरे लिए। 5 रुपए तनख्वाह के लाए थे, वो कहाँ गए? वो मेरे पास थोड़ी है, वो तो गली के लड़कों ने ठग लिए। ससुर ने जुआ खिला दिया मुझे जबरदस्ती। चीरो भैया, तुम जुआ भी खेलने लगे हो? पहले ही सिगरेटों की लत क्या कम थी, जो अब जुए की आदत भी डाल ली। ज्यादा दबान मत चलावे, चुप करके लेट जा। और तो मैंने इस ख्याल से खेला था कि 5 के 50 हो जाएंगे, और पहली बार ही जीत भी ली थी, जाके पूछ ले। और दूसरी हार गया। दूसरे बेईमानी करते, पत्ता लगाते। सीधे क्या है? तू जुआ खेल कर आया है? इतनी देर से क्या बकवास कर रहा था? अमीर से बात किया कर मेरे साथ। तूने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है, 5 रुपए भी हारा है। घर में तो कभी 5 पैसे देने की तौफीक ना हुई तुझे, बेशरम। बस बस बेटी, इसके मुंह पर थप्पड़ मार। हाय हाय हाय, शर्म तो नहीं आती बड़ा भाई के मुंह पे थप्पड़ मारने का मशवरा देते? मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी निकल जाऊंगा इस घर से। हाँ हाँ निकल जा, कर ले यहाँ से अपना मुंह काला। हाँ हाँ दफान हो जा यहाँ से। एक तो जुआ खेलता है, ऊपर से जबान चलाता है। कम वक्त तुझे मौत भी नहीं आती। फिक्र ना करो, अपने कफन के पैसे नहीं मांगूंगा तुम लोगों से। आज से घर मेरे लिए पराया है, कदम भी नहीं रखूंगा इस घर में। घर से भी कोई नहीं जाएगा तेरे आगे हाथ जोड़ने।
तेरे जैसे जवान लड़के मेहनत मजदूरी करके घरों के खर्चे चलाते हैं। हाँ चलाते होंगे। तू ही चुप कर जा कलमुई। तुम दोनों बाप बेटी तो इस कमखत के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। चलो तू चुप करके जाकर सो जा। बस बस, मैं नहीं सह सकता ये धोस। जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। अब ढूंढते रहना शीते को। क्या दफाओ काला मुंह कर यहाँ से तू अपना रोजाना की किलकिल से दिमाग खराब कर दिया मनुष्य ने सबने मिलके। अरे तो सचमुच चला गया। अरे जा कमखत मना के ला उसे। खबरदार, जो कोई उसे मना कर लाया। तुझे शर्म ना आई बड़े भाई को बुरा भला करते हैं? अगर 2 रुपए दे देते तो तेरा क्या बिगड़ जाता? माँ, बाजी के पास 10 का आखिरी नोट था जो तुझे दे दिया था। तो क्या मैंने अपना कफन सिलवा लिया? चली पकड़, देख रहे 10 का नोट। छोड़ दिया, ये रुपए आटे दाल के हैं। मैं सुबह आटा दाल लेके आऊंगा। खबरदार जो इन पैसों से घर में आटा दाल आया। अच्छा कमाने क्या लगी है कमबख्त, जल्लाद की नजरों से देखती है सबको। अरे कमबख्त, कभी तो चुप रहा कर। ये कैंची सी जबान कभी तो बंद रखा कर। दोनों बाप बेटी मिलकर मेरा तलाक हुआ तो मार दो मुझे। जान करे तो मैं सबको मौत आ जाए। कमबख्त, मेरे लाल को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया है। मैं मर क्यों नहीं जाती? अरे कमाल है यार शीदे, तूने सारी रात इस गली में गुजार दी। मेरे पास आ जाता, आखिर मैं भी तो तेरा यार हूँ। अबे रात तो गुजर गई साले। मैं तो सोच रहा हूँ अगर नौकरी नहीं मिली तो अपने सिगरेट पानी का खर्चा कैसे चलेगा। नौकरी? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है। नौकरी तो तुझे मैं आज बल्कि अभी दिला दूंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? पहलवान के होटल पे। वो तो मुझे भी कई बार कह चुका है, दोनों वही नौकरी करेंगे। आओ। अबे ओ लड़के, तमीज से बात कर। मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। मेरा नाम शीदा है। शीदा क्या चाहिए? अबे मैंने तुझे कहा था एक ठंडे पानी का गिलास लेके आ, तूने गर्म पानी ला के रख दिया। जा जाकर एक ठंडे पानी का गिलास लेके आ। आता हूँ। इतना गर्म क्यों होता है? मुंह ही चला दे। चल बे पहुंचा जल्दी से। ले ले ठंडा पानी। अबे बदतमीज बोलता है। क्या समझता था सारा? आया तमीज सिखाने। दोस्तों कभी अपने बात की नहीं सही सीधे ने। मैं तो तमाशबीन हूँ। इधर आवे पप्पू, सुन ले, आज से न मैं तुझे नहीं से नौकर रखूंगा। मियाँ 3 दिन में 14 लड़ाई है, मेरी सारी कराकरी का बेड़ा गर्क कर दिया। मुख्तार, ये लड़का अपने मतलब का है, इसे अपने साथ ले चलो। ओके। अरे मैं खुद थूकता हूँ इस नौकरी पर। बड़ा आया नौकरी से निकालने वाला। चले पप्पू। मुझे भी थूकने दे। आग थूक, ये संभालो अपनी कराकरी। देखो लौंडे, तनख्वाह तुम्हें 200 रुपए महीना मिलेगी। किसी किसी वक्त की रोटी मुफ्त। कपड़े अलबत्ता हम तुम्हें बहुत अच्छे पहनाएंगे। हाँ, सूट पहनाकर तुम्हें बाबू बना देंगे। मुझे भी बाबू बना दोगे ना? हाँ, इसकी वजह से तुझे भी नौकर रख लेंगे। तनख्वाह 150 रुपए मिलेगी तुझे। देख माई, कहीं तू हमारे साथ मखौल तो नहीं कर रही है? ये मखौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। मुख्तार, लौंडा है बड़ा करारा। तमीज से बात कर माई। लौंडा कहियो किसी और को। मेरा नाम शीदा है, शीदा, और मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। तुम्हें पप्पू? हाँ, मेरा नाम है पप्पू। मैं इसके ढप का आदमी नहीं हूँ। क्यों चिता? ज्यादा जबान मत चलाया कर बे। जहाँ देखो टटर बोलता रहता। अच्छा भाई, हमें काम क्या करना होगा? बर्तन मांजने होंगे या कुर्सियां साफ करनी होंगी? भाई नहीं, बेगम साहब का। चलो बेगम साहब कह देते हैं। बेगम साहब कहने से हमारी कौन सी जबान घिस जाएगी? बेगम साहब, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। पूरे 50 घरों की नौकरी की है मैंने। ये घर नहीं शीदे, क्लब है और साथ ही डांसिंग स्कूल। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम यहाँ ऐश करोगे शीदे, जिंदगी भर तुम्हें ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। हाथ परे करो बेगम साहब, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रफ्ता रफ्ता पसंद करने लगोगे। देखो मुख्तार, मैं जरा उधर जाती हूँ, तुम इनके हुलिया बदल दो। तुम फिक्र ना करना शीदे, मैं तुम्हें रहने के लिए बहुत अच्छा कमरा दूंगी। आहा। ये तनख्वाह भी मिल जाएगी, कमरा भी मिल जाएगा, पर ये छेड़छाड़ कौन ससुरा बर्दाश्त करेगा? सीधे तुम्हारा मिजाज बहुत गर्म मालूम होता है। जी, ये तो पूरा गर्म मिसाला है।
बात तो ये अपने सगे बाप की बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सी बात पे छोटी बहन से झगड़ा करके घर छोड़ के चला है। घर में घर की बात बाहर क्यों निकालता है? मिस्टर सीता, देखिए आपने टाइप करने में कितनी गलती कर दी है। मैंने साहब मुझ पे नाराज हुए हैं। आई एम सॉरी, मैं दोबारा टाइप कर जल्दी कर दीजिए, तमाम लोग घर को जा चुके हैं। दरअसल आप अपनी घरेलू परेशानियों में उलझी रहती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मिस्टर सीता, क्या आपका कोई भाई नहीं है? क्यों नहीं है, माशाल्लाह 3 भाई है मेरे। यार इस जुए ने तो अपना बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक 1 रुपया नहीं जीता मैंने। अरे अमित बाबू, माँ कसम, फिकर करने की जरूरत नहीं। पहले माँ कसम अपन भी रोज डेली हारता था, डेली हारता था। आजकल तो अपन का रोज ईद है, डेली ईमान से जीतता हूँ। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। अरे मौला चाहे तो तेरा भी तो ईद होएगा, तू भी जीतेगा। खेलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बाजी से भी तो रोज रोज पैसे नहीं ठगे जाते। रशीदा, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और पता है मैं दफ्तर से सीधे यहाँ गया था और आज मैंने कसम खाई थी कि तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। क्या काम था मुझे? रशीदा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे इतनी रूखी बातें क्यों करती हो? मुझे ट्यूशन पर जानी चलती है। मैं जानता हूँ रशीदा, तुम दफ्तर से फारिग होते ही सीधे ट्यूशन की तरफ भागती हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज 5 मिनट के लिए गार्डन में आ जाओ। मुझे ट्यूशन पर देर हो जाएगी ना? भाई मैं तुम्हें अपनी साइकिल पे छोड़ाऊंगा। शुक्रिया, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। रशीदा, तुम्हें मेरी कसम है, जो आज मेरी बात सुन बगैर चली जाओ। नासिर, जो कुछ कहना जल्दी कहो, मुझे ट्यूशन पर भी जाना है। रशीदा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आखिर कब तक इंतजार करूँ? मेरी माँ और खाला हर रोज शादी का जिक्र करती है। नासिर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने हालात से मजबूर हूँ। तुम तो जानते ही हो, घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। मैं जानता हूँ रशीदा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे घर का बोझ उठाऊंगा तो फिर तुम्हें क्या एतराज है? मुझे 400 रुपए तनख्वाह मिलती है ना, मैं शादी के बाद कुछ पार्ट टाइम भी कर लूंगा। तुम मेरी खुददारी को मौत की नींद सुला देना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा नासिर, मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, तुम कहीं और शादी कर लो। इस मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और का तस्वीर भी नहीं कर सकता। तस्वीर तो महज तस्वीर होता है नासिर, तस्वीर और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तुम वो तस्वीर हो जिसकी हकीकत को मेरी मोहब्बत भी नहीं झुठला सकती। रशीदा, कभी वो दिन भी याद करो जब हमने मोहब्बत के दो पैमान किए थे, जब हमारे दिल मोहब्बत में एक साथ धड़कते थे, जब हम सारी दुनिया से बेखबर होकर इसी जगह मोहब्बत की बातें किया करते थे। याद करो। क्या सोच रही हो रशीदा? सोच रही हूँ, इंसान ख्वाबों की दुनिया में पहुंचकर ना जाने कितनी रंगीनियों में खो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो भयानक हकीकतों के सिवा उसके सामने कुछ नहीं होता। तुम भी मेरी तरह ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना करो। इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती। रशीदा, कसम खुदा की शीदे, इन कपड़ों ने तुम्हें कुछ से कुछ बना दिया। वाह, क्या जच रहे हो। मैं भी तो जच रहा हूँ ना। अबे जचने को छोड़ यार। देखो भाई, पहले ये बताओ हमारी ड्यूटी क्या है, हमें करना क्या है? बता देंगे यार, घबराते क्यों? चंद दिन यहाँ रहोगे तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। खाओ पियो ऐश करो। चाह हाँ बशीरे, कैसे आना हुआ? रात को 3 लड़कियां चाहिए, क्लास 1। मैं कब 3rd क्लास रखती हूँ? ठीक है, आकर ले जाना। और क्या हो रहा है? बस
जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे पूरे नहीं होते। कैसी है? बहुत अच्छी। नया माल है। कोई ग्राहक ज्यादा पैसे खर्च करे तो इसे भी ले जाना। और हाँ, तू महंगाई का रोना क्या रोता है? आजकल तो हर तरफ यही रोना है। मेरा कल्प ना होता तो यहाँ की कमाई से मेरा भी गुजारा ना होता। घूर घूर के क्या देख रही हो? कोई चोर उचक के नहीं है, मुलाजिम है मुलाजिम, पूरे 200 रुपये तनख्वाह वाले। और मेरी तनख्वाह पूरे 150 रुपए है। दोनों की मिला के पूरे 350 बनती है। हाँ, हेलो ज़ारा, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। आज मैं एक नई आइटम पेश कर रही हूँ, सोचा कुछ देर पहले जाके रिहर्सल कर लूं। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुख्तार, ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये शीदा है और ये पप्पू। इन दोनों को आज ही बेगम साहबा ने मुलाजिम रखा है। और ये क्या चीज है भाई, हमें भी तो बताओ। ये हमारी क्लब की डांसर हैं, मिस गजाला। होगी, मैं शौक नहीं रखता डांस मानस देखने का, मैं आदमी हूँ दूसरे ढप का। शीदा वाकई अच्छी चीज है। देखो मेम साहब, ये मजाक मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं कभी किसी औरत को छेड़ता हूँ, ना किसी औरत से मजाक करता हूँ। और एक बात और सुन लो, मैं चीज नहीं इंसान हूँ, इंसान। हाँ फिर वही मजाक, ये मुझे अंग्रेजी का मजाक भी पसंद नहीं है। कह जो दिया एक बार कि मैं आदमी हूँ दूसरे ढप का। देख भाई, अगर नौकरी देकर ऐसा ही मजाक कराना है तो उतार ले अपने कपड़े और दे दे आज की दिहाड़ी हमें। इतना गुस्सा? तोड़ दो उंगली। कमर का दादा। देख भाई पप्पू, अपन को नहीं करनी ऐसी नौकरी। चल चल यहाँ से। अरे भाई शिबे, खुदा के वास्ते जज्बाती ना बनो। अजीब औरतें हैं यहाँ की, जो आती है वही उंगली मारती रहती है। यहाँ का कोई फैशन ही ऐसा लगता। अबे गोली मार फैशन को, क्या मैं बेगैरत बन जाऊं? एक छोकरी बार बार गाल पे उंगली मारे और हम उसे कुछ ना कहे, डूब मरने की बात है। अबे शीदे, तुझे तो जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। अबे वो तुझसे मजाक थोड़ी कर रही थी, वो तो तुझे प्यार से देख रही थी। अच्छा, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। ये भी कोई प्यार है? कल को कोई सुसरी आएगी और मेरा कान मरोड़ के कहेगी मैं तुझसे प्यार करती हूँ। देख बे पप्पू, वो जो अपने मिर्जा नौशाद गालिब ने कहा था ना, गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, और इसके आगे तो मुझे भी याद नहीं। लेकिन ये पैंट बहुत अच्छा है। मगर इस पैंट का मतलब क्या हुआ? अबे कोई मैं मास्टर हूँ जो तुझे मतलब समझाऊं? मतलब तो मुझे भी नहीं आता। एक दिन अपनी छोटी बहन रशीदा के मुंह से सुनी थी ये बात, आज तक याद है। पैंट बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चल, आदाब बेगम साहब। आदाब। करीना, जाओ जल्दी से किताबें लेकर आओ। और आयशा तुम भी चलो, भागो जल्दी से, जल्दी। मिस रशीदा, ये लो, एक कप चाय पी लो। जी नहीं शुक्रिया, मैं घर से पीकर आई हूँ। अच्छा तो कुछ फ्रूट खा लो। जी पेट भरा हुआ है। भाई तुम भी अजीब हो, हमारे घर की चाय तक नहीं पी तुमने। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं तो। मेरा मतलब है, इंसान की जिंदगी में 100 दुख सुख होते हैं और इंसान इंसान के काम आता है। मेरे डांसिंग स्कूल में कई ऐसी लड़कियां आती हैं जो बहुत मजलूम हैं। किसी दिन चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना डांसिंग स्कूल दिखाऊं। कभी वक्त मिला तो जरूर जाऊंगी। ये बात तो तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो। बेगम साहब, दरअसल मुझे डांस से दिलचस्पी नहीं है। ओह, तुम तो घड़े की मछली बनकर रह गई हो। देखो, मैं बड़े काम की औरत हूँ, हर एक का दुख बांटती हूँ। अब ये बच्चियां ही हैं जिन्हें तुम पढ़ाने आती हो, इन्हें मैंने यतीमखाने से लेकर पाला है। जी हाँ, लेकिन कभी मैंने इन्हें एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम यतीमखाने से आई हो। खुदा आपको इसका अजर देगा बेगम साहबा। लो बताओ, एक से एक बढ़कर रिश्ता आ रहा है, मगर ये लड़का किसी को खातर में नहीं लाता।
कहता है शादी करूंगा तो शफी की बेटी रशीदा से, वरना किसी से नहीं करूंगा। नासिर बेटे, तू माँ की बात क्यों नहीं मानता? मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ खालाजान। मगर मैं तेरा फैसला नहीं मानूंगी। भूखे नंगे घर की लड़की से शादी करके तुझे क्या मिलेगा? सारी बात तो जहेज की है, क्यों बहन? हाँ बहन, बहू तो वही है जो जैसे ससुराल का घर भरे। मुझे जहेज की कोई तमन्ना नहीं। अगर तुम रशीदा और उसके घर वालों को मना सकती हो तो ठीक है, वरना मैं शादी का नाम भी सुनना नहीं चाहता। लड़के की अक्ल पे तो पत्थर पड़ गए हैं। ए बहन, ये शफी है कौन? ए बहन, पहले कहीं रेलवे में हेड क्लर्क था, जब से अंधा हुआ है घर में ही बैठा है। उसकी लड़की ही नौकरी करके घर का सारा खर्चा चलाती है। नासिर के ददियाल की तरफ से दूर पार की रिश्तेदारी भी है उनसे। ए बहन, जब लड़की नौकरी करके अच्छे पैसे कमा लेती है तो लड़की की बात मान ले, वो भी घर में आएगी तो कुछ न कुछ कमा कर ही लाएगी। हाँ बहन, ये बात तो ठीक है। ले बेटे नासिर, खुश हो जा, तेरी अम्मी को मैंने राजी कर लिया। सच में? हाँ बेटे, जब तेरी यही जिद है तो भला मैं कहाँ तक इनकार करूंगी। नहीं, अच्छे बहन, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम्हारी बेटी है, तुम लाख बार इनकार कर सकती हो, मगर सच पूछो तो मैं भी अपने बेटे नासिर के मजबूर करने पे यहाँ चली आई थी। ए बहन, नासिर के लिए तो उसकी ननिहाल में एक से एक रिश्ता मौजूद है। बहन, मैंने तुमसे कोई बात छुपाई तो नहीं, अब तुम ही बताओ। अगर मैं रशीदा की शादी करके उसे इस घर से रुखसत कर दूं तो मेरे तो घर का चूल्हा औंधा हो जाएगा। तुम बताओ, अगर कोई इस घर को संभालने वाला ना हो जब तक, तो मैं उसे कैसे शादी कर दूं उसकी? ए बहन, बुरा ना मानना, क्या उसे सारी उम्र कुंवारी ही बिठाए रखोगी? बेटियों को सारी उम्र घर में कौन बिठाए रखता है बहन? आखिर कभी न कभी तो इन्हें घर से रुखसत करना ही पड़ता है। आए तो क्या तब करोगे उसकी शादी जब वो बूढ़ी हो जाएगी? फिर कौन पूछेगा उसे? अल्लाह मालिक है, जो उसकी किस्मत में होगा हो जाएगा। चलो मेरी बहन। शीदे की माँ, इनके लिए चाय में तो बना ली होती। अब बस रहने दीजिए, हमें चाय की तलब नहीं है। चलो। माँ, क्या बाजी कभी दुल्हन नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? तुम्हारी बाजी दुल्हन जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। हाजी बाजी हमारी दुल्हन बनेगी, हमारी बाजी दुल्हन बनेगी। हाजी हमारी बाजी दुल्हन बनेगी, हाजी हमारी बाजी दुल्हन बनेगी, हाजी हमारी बाजी दुल्हन बनेगी, हाजी हमारी बाजी दुल्हन बनेगी। दादी तुम दुल्हन बना दी? हाँ बाजी, अब्बा ने बताया। बाजी बाजी को, अरे चल बाजी की माँ इधर मार, हर वक्त तेरी बहुत जुबान चलने लगी। कम खज्जा घर का काम कर, जरा सी बात उसके कानों में डालती है मनोज। चल जाके चूल्हा जला, मैं जरा तेरे बाप को हुक्म क्या दिखा लाऊं। चलो जी, तुम क्या खड़े हो? बाजी, उनके बेटे का नाम नासिर है। नासिर? मगर बाजी, माँ ने इनकार कर दिया। माँ ने कहा अगर रशीदा की शादी हो गई तो घर का खर्चा कहाँ से आएगा। मगर अब्बा ने तो कुछ और कहा है बाजी। अब्बा ने कहा है कि मेरी बेटी दुल्हन जरूर बनेगी। अरे बाजी बाजी दुल्हन बनेगी, फिर जर्दा पुलाव पतेगा और हम फिर जर्दा पुलाव खाएंगे। रो रही हो बाजी? नयका छोड़ने का ख्याल आ गया होगा। चुप रहो रसिया। क्यों चुप रहूं? इतनी खुशी की तो बात है। तो माँ ने चुप करा दिया था, अब तुम चुप कराने लगी हो। मैं तो तेरे कहने पर वहाँ चली गई थी। अगर मुझे मालूम होता कि वहाँ से ऐसा जवाब मिलेगा तो मैं हरगिज़ वहाँ न जाती। पूछ ले अपनी खाला से, कैसे खटल जवाब दिए हैं उन्होंने। ए बहन, तूने सब कुछ बता तो दिया, अब मैं क्या सुनाऊं? उन नदीदों से इतना भी ना हुआ कि एक प्याली चाय को ही पूछ लेते। और जब हम उठकर चलने लगे तो संध्या ने कहा, शीदे की माँ, इन्हें चाय तो पिलाई होती, जैसे हम उनकी चाय के भूखे। खामोश हो जा माँ, तुम किसी की मजबूरी को क्या समझोगी? ए बहन, उस लौंडिया ने जरूर इसे तावीज घोलकर पिलाया है। अरे कहीं पता लगा मेरे लाल का? नहीं माँ, मेरी तो टांगे थक गई शीदे भाई को ढूंढते ढूंढते। कैसी मनहूस खड़ी थी जब मेरा बच्चा घर से निकला था। मैं कहता हूँ उस नालायक का नाम ना लिया कर मेरे सामने। देख बे हमीद, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए मर चुका है। अब कीड़े पड़ जाए तुम्हारी जबान में, हर वक्त मेरे बच्चे को इसी तरह कोसते रहते हैं। कोसूंगा कोसूंगा कोसूंगा, वो नालायक है, बदमाश है, आवारा है। अब्बा, अब चुप क्यों नहीं
थे। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरे बच्चे को निकाला है। माँ तुम तो खामखा ही बोलती हो। शीदा भाई कौन सा घर का खर्चा चलाता था? ये ना कहना बेटी, ये ना कहना, वरना इसके तन बदन में आग लग जाएगी, आग। अरे कलमुई, तेरी भी जबान चलने लगी, अंगारा रख दूंगी तेरी जबान पे। अच्छा अरे कम वक्त, अगर मेरा शीदा इस घर में कुछ ला के नहीं देता था तो किसी पर बोझ भी नहीं था। देखो बेगम साहब, मुझे ये बेकार बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से कोई काम वाम बता दो। शीदे, लोग तो बेकार बैठकर बहुत खुश होते हैं। होते होंगे, मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। जब मेरे पास कोई काम वाम नहीं होता है ना, तो मैं किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ले लेता हूँ। तू बहुत बहादुर है शीदे। वो तो हूँ। ये सिगरेट पी, क्या तू ना पिया कर? क्यों ना पिया करूँ, मुझे तो यही पसंद है। मैं कड़वा सिगरेट पीता हूँ। जब भी तेरा मिजाज भी बहुत कड़वा है शीदे। तुम इतनी मिठी ना बनो। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। सुना मुन्नी, कैसी गुजरी? खान साहब से कोई शिकायत विकायत तो नहीं हुई? खान साहब बहुत ही खुश और उनका दोस्त भी। हाँ, अपने पुराने ग्राहक हैं खान साहब। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। क्या करती हैं ये लड़कियां यहाँ? अपनी बच्चियां हैं। शीदे, तुझ पर तो लड़कियां बहुत मरती होंगी। क्यों, मैं कोई गुलफाम का साला हूँ जो मुझ पे लड़कियां मरती होंगी? तो खुद गुलफाम है शीदे। तोड़ दो मेरे पंजा। मैं आदमी हूँ किसी और ढप का, जब देखो पंजा ही मारती रहती हो। बेगम साहबा। आओ नजमा, बहुत दिनों के बाद आई हो। सुनाओ, लौंडिया मान गई है नहीं? मैं तो बेगम साहिबा इस मनहूस को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर ये परों पर पानी ही नहीं पड़ने देती। अरे तुम ही समझाओ ना कुछ इसे। मेहताब बेटी, तुम्हें उस दिन मैंने कितना समझाया था, हमारा कहा मानोगी तो सारी जिंदगी ऐश करोगी। मुझे ऐसी जिंदगी और ऐसा ऐश नहीं चाहिए। मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैंने सुतेली माँ होते हुए भी इसे सगी बेटियों की तरह से पाला है। अरे कमबख्त, तू कब तक मेरा कहा नहीं मानेगी? मर जाऊंगी मगर ये बात नहीं मानूंगी। अपनी इज्जत किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। अच्छा भाई नजमा, अगर लड़की नहीं मानती तो इसे मजबूर ना करो। बता मेहता, अगर तेरी शादी कर दी जाए तो? मुझे मंजूर है। बता, इस लड़के से करेगी शादी? मेरा नाम ना लेना, मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। और तू कौन होती है मेरी शादी करने वाली? शीदे, मेरी बात सुन, चल मेरे साथ। देख शीदे, बात को समझने की कोशिश कर। ऐसी शादियां सिर्फ ढोंग होती हैं। अगर कोई लड़की सीधी तरह रास्ते पर ना आए तो हम उसे इस तरह काबू में करते हैं। अच्छा, अब समझा ये डांस का स्कूल और क्लब कैसा चलता है तुम्हारा। शुक्र है खुदा का, जल्दी समझ गया। अगर तू नहीं मानेगा तो मैं उस लड़की की कहीं और शादी कर दूंगी। मुख्तारे की अब तक मैं 6 शादियां करा चुकी हूँ। शीदे, अगर तू इस लड़की को इन दरिंदों से नहीं बचाएगा तो इसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अपने आप पर काबू रख और इस लड़की को बचा ले। क्या सोचने लगा शीदे? शादी के बाद मुझे क्या करना होगा? कुछ दिन बीवी बनाकर ऐश लूटना, फिर रफ्ता रफ्ता उसे अपने रास्ते पे लगा लेना। मुझे मंजूर है, पर जल्दी ना करना। मैं कुछ दिन सोचूंगा, इसलिए कि मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। अच्छा अच्छा, आओ। लो भाई नजमा, हमारा शीदा मान गया है। अब तुम जरा हमारी कान में बात सुन लो। अब तुम इसे लेकर घर जाओ। देख लो कितना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर दिया है तुम्हें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। जा शीदे, तू इनके साथ चला जा। इनका घर देखा? मैं क्यों देखा इनका घर? हाँ जाता हूँ, चलो चलो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जा शीदे, बैठ जा। इस लड़की ने तो मेरा नाक में दम कर दिया है। ना मार से डरती है और ना धमकियों का कुछ असर होता है। अरे मारपीट से नहीं, प्यार से समझाओ, प्यार से। सारे गुर आजमा चुकी हूँ, मगर खैर जाएगी कहाँ मुझसे बचकर। बेगम की ये बात मेरी समझ में आई है, वो तुझसे शादी करने के बाद खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। अगर मैं इसे शादी के बगैर ही राजी कर लूं तो? इससे अच्छी बात और क्या होगी भला।
मगर वो शादी के बगैर मानेगी नहीं, बड़ी जिद्दी है। मुझे एक बार इससे बात करने का मौका तो दो। जा अंदर जाके बात कर ले। अगर तूने उसे मना लिया तो मैं मान जाऊंगी तुझे। तुझमें भी यही बुरी आदत? मान जाऊंगी तुझे। तू रो रही है? रोना तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन देखना तो न पड़ते। अरे रोना धोना छोड़ और खुदा का शुक्र अदा कर कि तू उस घर से अपनी इज्जत बचा कर आ गई। मेरा कोई ऐसा घर नहीं जहाँ मेरी इज्जत खतरे में ना हो। काश कोई मेरी इज्जत बचाने वाला होता। देख, अगर मुझे तेरी इज्जत का ख्याल ना होता ना तो मैं यहाँ तेरे साथ भी ना आता। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी करूं या ना करूं, लेकिन तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम मुझे किसी नए जाल में फंसा रहे हो। देख, मुंह संभाल के बात कर। मैं आदमी हूं किसी और ढप का। ये धोखेबाजी के चक्कर वक्कर मुझे नहीं आते, लेकिन तेरी इज्जत बचाने के लिए तेरी माँ को धोखा जरूर देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसा ही कर। इधर आ, कान में मेरी बात सुन। मेरी बात सुन, समझी? तो तुम मेरी इज्जत बचाने की खातिर इतने रुपए अपनी जेब से खर्च करोगे? अरे मैं चाहे किसी की जेब से खर्च करूं, लेकिन जो वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। मेरा नाम शीदा है, शीदा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू भूल भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? मैं छोकरियों की परवाह नहीं करता। मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। समझ गई? देख ले मेहताब की माँ, मैंने सलाह दिया है तेरी बेटी को। अब ये कल से मेरे साथ जाया करेगी। सच? क्यों बेटी? हाय मैं सत्य में वारी, कितनी अच्छी है मेरी बेटी। शीदे, तूने क्या जादू फूंक दिया है? ये जादू वादू फूंकना नहीं आता मुझे। मैंने इसे सीधी तरह समझा दिया है कि तेरी भलाई इसी में, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? मैं इसे कहीं बेगम के मार्फत नहीं ले जाया करूंगा। मैं खुद इसे ले जाया करूंगा और पैसे लाके तुझे दे दिया करूंगा। अगर ये बात बेगम को पता चल गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई दफा, भला बेगम को मैं क्यों बताऊंगी? तू ही इसको साथ ले जाया करेगा। अब बेगम तो पहले भी पूरे पैसे पल्ले नहीं डालती। तो फिर कल शाम आकर ले जाऊंगा, तैयार रखना। शीदे, तू कितना अच्छा है। फिर वही उंगली। अच्छा, जाने सुसरियों को कहाँ से आदत पड़ गई। शीदा नहीं आया अभी तक, नजमा के घर गया था। नजमा फिर आई होगी अपनी लौंडिया को लेकर। हाँ, आज मैंने उसके साथ नई चाल चली है। लौंडिया है बहुत जोरदार। आ गया शीदे, देख आया उसका घर? हाँ, देख आया हूँ। मुझे किस जलील औरत के घर भेज दिया था? तू क्या कह रहा है शीदे? वो तो मेरी पुरानी सहेली है। पुरानी सहेली है, तभी गालियाँ भी बड़ी पुरानी पुरानी निकाल रही थी तुम्हारे लिए। गालियाँ? और मेरे लिए? अरे मैंने कौन सा उसका कलेजा नोच लिया था? मुझे नहीं मालूम तुमने क्या नोचा था। घर पहुँचते ही कहने लगी, खबरदार जो आइंदा तू कभी मेरे घर आया। मैं उस बेगम के लक्षण बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। वो बड़ी जलील है, बड़ी कमीनी है। तेरे साथ मेरी बेटी की शादी करके मेरी बेटी को अपने कब्जे में करना चाहती है, ये बोला उसने। अरे उस कलमुही का मुंह काला, सुन रहा है मुख्तार? अपनी तो किस्मत ही खराब है। जिसके साथ भलाई करो वो ही आंखें दिखाता है। अरे शीदे, तूने उसका मुंह नहीं तोड़ दिया? तुम मुंह तोड़ने की बात कर रही हो, मैंने उसकी गर्दन यूं जाके गिरी। अरे शीदे, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब आइंदा अगर वो औरत कभी इस अड्डे पर आई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। चलो इसी खुशी में इनाम निकालो। अरे मैं तुझे इनाम क्या दूं? तूने तो मेरा गला ही फोड़ दिया। मैं उस वक्त इतने जोश में था बेगम साहब, अगर मेरे हाथ में कोई चाकू या छुरी होती ना तो मैं उसके पेट पे क्यों है ना फौलादी मुक्का। बिल्कुल ठीक है। अरे इसे क्या हुआ? बेगम साहब जब इसे गुस्सा आता ना तो ये दाएं बाएं नहीं देखता, दो चार को तो यूं ही खत्म कर देता। देखा देखा। अरे इसे जल्दी से कमरे में ले जा। चल शीदा। अरे तू परे हट, मैं जाऊंगा अपनी मर्जी से और इनाम लेकर जाऊंगा। अच्छा ये ले, ये 100 रुपए रख ले। अच्छा। और शीदे, शाम को मेरे कमरे में जरा आना, मैं तुझसे बात करूंगी। आ मुक्ता। चलो, से बात करूंगी। आऊंगा तेरे कमरे में शाम को। बड़े दांत फटते हैं तेरे। सिगरेट भी अपनी तरह रंगीन पीती है। तू मुझे बड़ा अच्छा लगता है शीदे। अच्छा, तो इसी खुशी में फिर तू भी इनाम दे दे मुझे। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जान देना मौत के फरिश्ते को। मुझे तो माल चाहिए, माल। ले, खुद निकाल ले।
ये ले लूं? मैंने तो हाथ रोका है तेरा, अरे तू है बड़ी दिल वाली, इसीलिए तो दिल में तुम्हें बचा लिया है। चल बे पप्पू, चलो। शीदे मेरी बात तो सुनो। फिर सुनूंगा, बड़ी नींद आ रही है। यार उस्ताद शीदे, मान गया हूँ तुम्हें, तुमने तो अभी से अपनी जेब में नोटों से भर ली हैं। अबे नोटों से नहीं भरी पप्पू, मुसीबतों से भरी है। यार थप्पड़ जिन्ने चाहे मार ले, मगर ये मुसीबतें मेरी जेब में भी डाल दे। अबे ये अपनी जेब में भी नहीं रहेंगी, हराम का माल है, हराम फंड में चला जाएगा। यार पप्पू, ये रुपया भी क्या चीज है हा? इन कागज के टुकड़ों की खातिर माएं अपनी जवान बेटियों की इज्जत सरे बाजार बिकवा देती है। हाय तकदीर, तू कहाँ ले आई मुझे? क्या हुआ शीदे? यार पप्पू, हम गलत जगह फंस गए। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ? पहले मुझे क्या मालूम था ये सब कुछ। चलो ये नौकरी छोड़ देते हैं, कोई दूसरी कर लेते। अगर नौकरी छोड़ दी तो एक मासूम लड़की की इज्जत नीलाम हो जाएगी और उससे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकूंगा मैं। आखिर मुझे भी तो बता, बात क्या है? अब सो जा तू, सुबह बता दूंगा सब कुछ। और हाँ, कल से तू इस कमरे में नहीं सोएगा, अपना ठिकाना अलग कर ले। हाँ, ये अकेला इस कमरे में कोई वजीफा पड़ेगा? आजा। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही, बैठ जाना। मुझे डर लगता है। तुझे डर लगता है? क्यों? मैं कोई हवा हूँ, लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, गुंडा हूँ, बदमाश हूँ जो तुझे मुझसे डर लगता है? छोड़ नखरे, बैठ जा। डर लगता है? अच्छी मुसीबत, जबान देकर फंस गया। न लेना एक न देना दो, और देना क्यों नहीं है? इसकी जलील माँ को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और तू फिक्र ना कर, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। कैसा बंदोबस्त? अरे तेरी माँ को पैसे देने का बंदोबस्त। और कैसा बंदोबस्त? तू क्या जानती मैंने क्या क्या चक्कर चलाए? तू ये भी नहीं जानती मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। हाँ समझी? फिर बैठ जा। पर सारी रात इस तरह कौन बैठेगा? न तू जाग सकेगी न मैं जाग सकूंगा। ऐसा कर, तू इधर सो जा, मैं यहाँ सो जाता हूँ। चला सो जा, सो जा, सो जा। फिर बैठी हुई है, सो जा। इसे कहते हैं हाँ बैल मुझे मार। बोलती क्यों नहीं? किसी ने ताला लगा दिया है क्या तेरी जबान पर? बता, सोई थी रात ठीक से? क्यों नहीं सोई थी? मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? क्या सोच रही थी मेरे बारे में? जल्दी से बता दे, वरना मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। बता। मैं सोच रही थी कि तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। सामान पूरे 500 हैं। 500? सीधे तो कितना अच्छा है, ले, इसमें से तू कुछ लेना चाहता तो ले ले। रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। बेटी बस अब समझ ले, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। माँ जरा लहसुन मिर्च की चटनी बना लिया कर, रोजाना चाय से नाश्ता करना पड़ता है। मैं भी लाती हूँ चटनी। मैं भी लाती हूँ चटनी। बस रहने दे, स्कूल से देर हो जाएगी। जल्दी जल्दी नाश्ता करके स्कूल जा। इम्तहान शुरू होने वाले, दिन रात दुआ मांग रही हूँ 10 पास कर ले तो कहीं ढंग की नौकरी मिल जाए। खर्चा पहले ही बढ़ गया। माँ, तुझे क्या हुआ? माँ, जो तू सोच रही है वो नहीं होगा। मैं रजिया को नौकरी नहीं करने दूंगी। नौकरी नहीं कराएगी तो क्या इसका डोला उठाएगी? दफा हो जाओ तुम भी। तुम तो सारा टाइम खाते रहते हो, मेरी जान खा लो। चलो दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। चली छुटा की तू भी जा तो रहे माँ। जा भी चुको अब, मत जाओ कहीं जाके। जान को मेरी आ गया सारी। तू क्या सोचने लगी बेटी? क्या बेटियों को पालने का यही मकसद होता है कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करे? मजबूरी इंसान को सब कुछ करा देती है बेटी। मजबूरी की कोई हद नहीं होती माँ। ये तो इंसान के अपने बस में है कि वो जितनी चाहे मजबूरी अख्तियार कर ले। तुम ठीक कैसी हो बेटी?
इंसान मजबूरियों का गुलाम बनकर अपनी इज्जत भी बेच देता है और अपनी खुद ही को तसल्ली देने के लिए फिर भी अपने आप को मजबूर ही जाहिर करता है। तुम दोनों बाप बेटे से कौन जीत सकता है? मेरी हर बात का मतलब उल्टा लेते हो। अरे मेरा मतलब तो ये था कि रजिया किसी काबिल होकर नौकरी कर लेगी तो रशीदा की कहीं शादी कर दे। मेरी शादी तो खैर क्या होगी माँ, लेकिन रजिया की शादी जरूर होगी। मैं उसे मजबूरियों के जाल में रशीदा, तुम, मेरा दिल गवाही दे रहा था कि तुम अपने माँ बाप को फैसला बदलने पर मजबूर करोगी। यकीन जानो, आज जब अम्मा और खाला ने तुम्हारे माँ बाप का फैसला सुनाया तो मेरी आरज़ुओं का महल ढेर हो गया था, लेकिन खुदा का शुक्र है तुम आ गई हो। नासिर, कहो रशीदा, नासिर कहो ना। कहते हुए डरती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या वाकई तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है? यकीन ना है तो आजमा के देख लो। जो कहूंगी मानोगे? तुम्हारी बात मानने की खातिर जान भी देनी पड़े तो मैं तारीफ नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो मोहब्बत तुम्हारे आगे हाथ फैलाए और तुम दामन सुखेड़ लो। तुम मुझसे ऐसी तवक्को क्यों करती हो रशीदा? तो फिर आज मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर कुछ मांगने आई हूँ। अगर तुमने मेरी झोली भर दी तो मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे। करता था नहीं, करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। अगर ये सच है तो मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे भूल कर मेरी छोटी बहन रसिया से शादी कर लो। रशीदा, मैं जानती थी तुम मेरी बात सुनकर तड़प जाओगे और मुझे ये भी अंदेशा था कि तुम इनकार कर दोगे, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा कोई हमदर्द भी तो नहीं नासिर। तुम पहले और आखिरी इंसान हो जिसकी ज़बान से मैंने मोहब्बत का नाम सुना और मोहब्बत का दम भी भरा है। तुम्हारी मोहब्बत ही ने मुझे यह हौसला बख्शा है कि मैं तुम्हें अपने हाल में शरीक करूं। रशीदा, मेरा इतना बड़ा इम्तिहान मत लो। तुम्हारे सिवा मेरे दुख में कोई शरीक नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी वीरान जिंदगी पर तरस खाकर मेरी गरीबी का साथ दोगे तो मैं मरते दम तक तुम्हारी मोहब्बत पर नाज करूंगी। और अगर इनकार कर दोगे तो मोहब्बत की हकीकत को फरामोश करके जिंदगी के दिन काट ही लूंगी। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मोहब्बत के नाम पर तुम्हारे फैसले को अपना फैसला समझ के जरूर कबूल करूंगा। खुदा की कसम रशीदा, मोहब्बत की आग में अगर जलकर राख भी होना पड़ा तो मैं उठ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी हर खुशी और हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत। मुझे एडवांस देने पर तो कोई एतराज नहीं, मैं तो वैसे भी गरीबों की बहुत मदद करती हूँ। मगर ये तो बताओ, तुम अपनी छोटी बहन की शादी क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। बेगम साहिबा, मुझ पर तो घर की जिम्मेदारियां है ना। लाख जिम्मेदारी सही, दिल तो तुम्हारे सीने में भी धड़कता है ना। तुम्हारी छोटी बहन भी तो काफी खूबसूरत होगी। जी हाँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अरे तो फिर उसकी शादी क्यों कर रही हो? उसे मेरे डांसिंग के स्कूल में दाखिल कर दो। बेगम साहिबा, आइंदा ऐसी बात मत कहिएगा। हमारे घर में इस तस्वुर को भी गुनाह समझा जाता है कि लड़कियां डांस करें। अच्छा अच्छा, ये तो अपना अपना नजरिया है।
ये लो 200 रुपए पेश की। आते आते। ये क्या है बाजी? किसके कपड़े हैं ये? बताओ ना बाजी। तेरे? मेरे? क्यों मजाक करती हो बाजी? अरे किसी ने कढ़ाई के लिए दिए होंगे। बता देना इसे क्यों मजाक कर रही है? बता तो दिया ना माँ कि ये इसी के कपड़े। मैं इसकी शादी कर रही हूँ। शादी कर रही है? और किससे? बताओ ना रशीदा बेटी, बात क्या है? अब्बा जान, मैंने नासिर से रजिया की शादी पक्की कर दी है। नासिर से? वही नासिर जिसका पैगाम तेरे लिए आया था? हाँ हाँ माँ। लड़की क्या कर रही? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रजिया, रजिया, तू रो रही है? भला इसमें रोने की क्या बात है? पगली कहीं की। बेटियों को माँ बाप का घर एक दिन छोड़ना ही पड़ता है ना। देख तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाई है, देख। नहीं बाजी, मुझे नहीं चाहिए ये जोड़े। मैं नहीं पहनूंगी ये कपड़े। रसिया, कैसी बदशगुनी की बातें कर रही है? भला क्यों नहीं पहनेगी तू कपड़े? जब तू ये कपड़े पहनकर दुल्हन बनेगी तो मैं तेरी नजर उतारूंगी। बाजी, मैं जानती हूँ आपके सामने बोलना गुस्ताखी है, लेकिन आपने ये फैसला क्यों किया? तेरी बेहतरी के लिए रसिया। मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी भी मेरी तरह इस घर के चूल्हे का ईंधन बन जाए। इसीलिए तुम अपने अरमान, अपनी मोहब्बत और अपनी खुशियाँ मुझ पर कुर्बान कर रही हो। लेकिन बाजी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसी बातें कर रही है रसिया। बड़ी बहनों को तो फर्ज होता है कि वो छोटी बहनों की बेहतरी सोचे। मैं आपकी खुशियाँ नहीं लूटूंगी बाजी। मैं खुदगर्ज नहीं बनूंगी। पगली, तुझसे किसने कहा कि तू मेरी खुशियाँ लूट रही है? मैं तो खुद अपनी खुशियाँ तेरी झोली में डाल देना चाहती हूँ रसिया। रसिया, तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बता, तू अपनी बाजी की बात ठुकरा देगी? बाजी, रसिया, रसिया, नासिर तुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेगा। तुझे उसे हमेशा खुश रखना। अच्छा? नासिर, मैं रजिया को 3 कपड़ों में तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। ख्याल रखना। ये मेरी बात है। मैं तुम्हें और रजिया को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे उतारूंगी। तुम मेरी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। मेरी जालिम माँ को रोज पैसे देते हो। अरे उसे पैसे नहीं दूंगा तो तेरी इज्जत कैसे बचेगी? तू उस क्लब डांसर को जानती है? मरती है मुझ पर सुसरी। मैं भी उसे उल्लू बनाकर खूब माल खींच रहा हूँ। शीदे, अगर वो तुझसे कहे कि मुझसे शादी कर लो तो फिर? जबान बंद कर अपनी।
तू क्या मुझे इतना घटिया आदमी समझती है कि मैं उस क्लब डांसर से शादी कर लूंगा? अरे अगर मुझे तेरे लिए पैसों की जरूरत ना हो ना तो मैं उस लुच्ची की गर्दन तोड़ दूं। मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। हाँ, और तू भी कभी इतनी बड़ी गाली मत दी जो मुझे, वरना मैं तेरा भी गला घोट दूंगा। ले घोट दे मेरा गला, तेरे हाथों मुझे मौत है, मुझे कोई मलाल नहीं होगा। अरे तू तो मुझे पागल लगती है। तेरा गला घोंट कर क्या मुझे फांसी पर लटकना है, मरना है मुझे? तू तो अच्छी खासी शरीफ लड़की है, मैं तो तेरी इज्जत करता हूँ। सो जा, मैं अभी सो जाऊं, नींद बड़ी आ रही है। अरे जमीन पर सो सो कर कमर का तख्ता हो गया है। सीधे जा, तू पलंग पे सो जा, मैं यहाँ सो जाऊंगी। तू यहाँ सो जाएगी? अरे रहने दे, बाद में बद्दुआ देगी मुझे। चल हट, भला मैं तुझे बद्दुआ दे सकती हूँ क्या? तुझे मेरी कसम, जो तू पलंग पे न सोई। अरे कसम क्यों खाती है? ईमान से मैं तो खुद भी यही चाहता था, पर तू जनानी है ना, इसलिए तेरा लिहाज करके चुप रह जाता था। चल तू सो जा आज जमीन पर, मैं तो सोऊंगा पलंग पर। तुझे आज पता चलेगा जमीन पर कैसे सोया जाता है। अरे क्या आराम है पलंग पर। पप्पू, ए पप्पू, कौन है? इस वक्त मेरे पास शीदा कहाँ है? शीदा अपने कमरे, मेरा मतलब है अभी अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया। कोई जरूरी काम हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आता। वो परसों मुझसे वादा करके गया था और मैं सारी रात अपने कमरे में उसका इंतजार करती रही। ओ मुझे याद है, शीदा दरअसल आजकल बहुत मसरूफ है, रात को वो अपने घर चला जाता है। देख पप्पू, उसको कहीं से भी ढूंढ कर ला और उसे कहना कि गजाला तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी बहुत अच्छा। मगर खैर तो है, शीदे को इतना प्यार से क्यों याद किया जा रहा है? शीदा चीज ही ऐसी है, वो तो हर वक्त मेरी नजरों में समाया रहता है। ये क्या बदतमीजी? तू मेरे पलंग के पास बैठकर क्या कर रही? कुछ भी तो नहीं। और तू मेरे बालों में हाथ क्यों फेर रही थी? देख तू बहुत बेशर्म होती जा रही। इस तरह गैर मर्दों से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। तू मेरे लिए गैर तो नहीं शीदे। तो और क्या हूँ? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? क्या लगती है तू मेरी? अच्छा, मैं तेरी कुछ नहीं लगती। हाँ कुछ भी नहीं। सीधे से झूठ नहीं बोला जाता। मेरी आंखों में झांक कर देख शीदे। तेरी आंखों में झांक कर देख? क्या झांक कर देख? कुछ नजर आया? हाँ। क्या? कुछ भी नहीं। शीदे, तेरे दिल में मोहब्बत ने कभी कोई चुटकी नहीं ली। चुटकी? चुटकी क्या? चल सो जा, सुबह बात करेंगे। सो जा। तूने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। अच्छी बात की मोहब्बत की। वाकई तेरी नींद उड़ गई है। और नहीं तो क्या, देखती नहीं है? देख तो रही हूँ। तो इसमें दांत फाड़ने की कौन सी बात? अरे नींद तो उसकी उड़ती है जिसे कोई बीमारी हो। मोहब्बत से बढ़कर और कोई बीमारी नहीं होती। कहते हैं जब किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो नींद उड़ जाती है। ना बाबा, ये काम शीदे के बस का नहीं है। एक तो मोहब्बत भी करो और उल्टा सुसरी नींद भी उड़ा लो। तेरी आंखों में तो कोई जादू है। सो जा, सो जा। अल्लाह रहम कर मेरे हाल पर। ले बेटी, ये चाय के साथ इसको खा ले। उठ जा। बुखार तो पहले से भी ज्यादा
तेज हो गया कमाखत। बेटी दफ्तर से छुट्टी ले लेना। नहीं अब्बा, मैं आहिस्ता आहिस्ता चली जाऊंगी। मुझे ज्यादा बुखार तो नहीं है। ये हमीद कहाँ है? हकीम से जाकर दवाई ले आए। अजय हमीद तो बेचारा शीदे की तलाश में हमारा फिर रहा हुआ, पता नहीं कहाँ गया कमाखत, इतनी देर हो गई। माँ, मैं तो उस वक्त को पछता रही हूँ जब मैंने शीदे को बुरा भला कहा। मीते, पप्पू हूँ पप्पू। अबे पप्पू, ये क्या ठाट बना रखी है तूने? अरे ये ठाट भी कोई ठाट है? ठाट तो वो अपने भाई शीदे के देख। कहाँ है शीदा? मिलेगा उससे। अरे मैं तो उसे ढूंढते ढूंढते थक गया, जल्दी बता कहाँ है वो। चल मेरे साथ। शीदे, क्या है? अरे कभी तो प्यार से बोल लिया कर, हर वक्त लट लिए खड़ा रहता है तू। हाँ देखिए, प्यार वार के चक्कर में मत डाल मुझे, बस इतना ही काफी है। चल तुझे तेरे घर छोड़ाऊं। सुश्री बेगम भी बार बार बुला रही है। बेगम की बड़ी परवाह है और मेरा कोई ख्याल नहीं। हाँ अरे और क्या परवाह करूं, अपनी बात निभा तो रहा हूं। शीदे, लेकिन मेरा तो ये जी चाहता है कि मैं सारी उम्र तेरे कदमों में गुजार दूं। सच शीदे, तो सही मानों में इंसान है। बस बस बस, रहने दे ये मस्काबाजी। पहले कहती थी तू इंसान नहीं फरिश्ता है, अब फिर फरिश्ते से इंसान बना रही। अरे तेरी जबान का तो कोई भरोसा ही नहीं है। इंसान होना तो बहुत बड़ी बात है शीदे। वैसे तो सभी इंसान हैं, मगर इंसानियत किसी किसी में है। सारी दुनिया आदमियों से भरी पड़ी है, मगर ढूंढने जाओ तो कोई आदमी नहीं मिलता। नहीं मिलता तो मैं क्या करूं? इसमें शीदे का क्या कसूर है? ठीक है, जाकर ढूंढ ले, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मिल ही जाएगा। इंसान नहीं मिलता। इसका मतलब है शीदा यहाँ ऐश कर रहा है। मगर पप्पू, तुम दोनों ने इतना बुरा काम क्यों ढूंढा है? और वो तुम समझते क्यों नहीं हो? हमने काम को नहीं ढूंढा, काम ने हमें ढूंढ लिया। लो शीदा आ गया, यही तुम्हें समझा दे। अरे शीदा भाई, मैं तो ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। तू यहाँ आया क्यों? यहाँ का पता तुझे किसने बताया? वो ये सड़क पे आ रहा था, मैं इसे यहाँ ले आया। तू यहाँ ले आया? कहाँ ले आया ऐसे? ये तुझे ढूंढ क्यों रहा था? देख हमीद, अगर तूने किसी को बताया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा शीदा भाई, मगर माँ तुझे बहुत याद करती है। याद करती है तो करने दे, मैं नहीं जाऊंगा अब घर भर। कसम खाई है मैंने भी। सब कहते थे शीदा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, भूखे मरेगा। देख ले ठाट शीदे के, देखा ये कैसा है? कह देना शीदा किस ठाट से रहता है। सुने, ना बताना किसी को। मगर शीदा भाई, घर की हालत बहुत खराब है और बाजी ने रजिया की शादी भी कर दी है। रजिया की शादी? किससे? नासिर के साथ। नासिर? माँ ने तो बड़ी मुखालफत की थी, मगर बाजी ने कहा मैं रजिया को अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। भैया, बाजी बीमार है और घर में इलाज के लिए कोई पैसा नहीं। रशीदा बीमार है? ये ले, रशीदा से कहना अपना इलाज ठीक से करे। और सुन, किसी को ये ना बताना कि मैं यहाँ हूँ। अगर पूछे तो कह देना शीदा सड़क पे मिला था, उसने अपना पता भी नहीं बताया। चल जा यहाँ से, जा। मैं भी जाकर बाजी का इलाज शुरू कराता हूँ। ठीक है, जा। अगर कभी तूने मेरे रिश्तेदार को यहाँ किसी को लाया, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूँ। बम मारा। चल उठा नोट, देखता हूँ तू आज कहाँ तक जीतेगा। गुलाम फेंक। ज्यादा ये तो बता, आज तेरे पास इतने सारे नोट कहाँ से आ गए? अरे माँ कसम, काला धंधा लगता है, चोरी का माल। ये क्यों बताऊं? तू खेल जा जब तक खेल सकता है। चल तेरा बेड़ा गर्क। अरे किस्मत कभी तो साथ दे दिया कर। गुलाम फेंक दोबारा। दोबारा फेंकू? ये ले। अरे बस अब नहीं खेलूंगा। अरे ठंडा हो गया। ये अच्छी बात नहीं है शीदे, मैं कितने दिनों से तुम्हें बुला रही हूँ और तुम झूठा वादा करके चले जाते हो। मैं क्या करूं, बेगम आने ही नहीं देती। हमेशा कहती है मेरे सामने बैठे रहो, बहुत प्यार करती है मुझसे। देख शीदे, बेगम की बातों में ना आना। अगर तूने बेगम के साथ ज्यादा मेलजोल रखा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। वाह, मैं बेगम की बात कैसे ना मानूं। जानती हो वो मुझे कितने पैसे देती है?
पैसे तुम मुझसे ले लिया करो शीते, मैंने तुम्हें कभी इनकार किया है? ये ले। वाह भाई, ईमानदारी की बात यह है कि तुम्हारा दिल बेगम के दिल से बहुत बड़ा है। अरे यार तुम खेलो, अपन चला अरे सीधा दादा तुम, अरे माँ कसम आए तो एकदम जेंटलमैन का माँ भी। किधर ढाका डाला माँ कसम, अपन को बेटा बड़ा पकड़ है माँ कसम। अरे आहिस्ता बोल, अब सीधा वो टीचर सीधा नहीं रहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अरे हाँ, अभी अपने यारों से मुलाकात भी करेगा। अरे नहीं, वो पहलवान है ना होटल वाला, अरे उससे मुलाकात कर माँ कसम बड़ा ठाट बाट है, जेलिस फील करेगा। अरे नहीं, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया, तो जानता है मैं रशीदा से लड़के घर से गया था। अरे अपन को सब कुछ पता सीधा दादा। देख, मैं घर तो जा नहीं सकता, तो मैंने सुना है रशीदा बहुत बीमार है। अरे हाँ, रशीदा बाजी बहुत बीमार है। वो खाला ने कल दुकान पर नमक लेने आई थी तो मेरे को बताती थी। यार एक काम कर दे मेरा। अरे बोल, मैं 1 सेकंड में करूंगा। ये 200 रुपये ले और तू रशीदा को दे दे। हाँ, और मेरा मत बताना कि मैंने दिया, तू ही कुछ बता देना। क्या बताएगा? अरे समझ गया। अरे तेरा नाम नहीं बोलूंगा, अपनी तरफ से बोलूंगा। कहूंगा रशीदा बाजी ये 200 रुपए लो और घर का खर्चा भी चलाओ और अपना इलाज भी करो। अरे कैसा है? ये ठीक है। देख, मेरा नाम ना बताना। अरे सीधा दादा, माँ कसम तू भरा आने वाला है, जान दे देगा मगर शान में फर्क नहीं आने देगा। हालांकि तू अपना बहन भाई से प्यार भी बहुत करता है। अबे यार, मैं तो अपने सारे घर वालों से प्यार करता हूँ, पर ससुरे 24 घंटे मुझसे लड़ते रहते थे तो मैं क्या करता, मुझे तो घर छोड़ के जाना ही पड़ा। अच्छा, वो अमित तो तुम लोगों की तरफ नहीं आता है? अमित तेरा छोटा भाई? हाँ। अरे आता रहता। तुम लोगों ने उसे भी जुए पर लगा दिया? अरे अल्लाह अल्लाह बोलो माँ कसम सीधा दादा, अपन ऐसा कर सकता है? अरे माँ कसम उसे 1-2 मरतबा जुए के लिए बोला, माँ कसम मेरे साथ पाइन दिया, फिर जुए का नाम नहीं लिया। अरे ठीक है अनवर यार, तो वाकई मेरा अच्छा दोस्त है। पर यार ये सुबह होती रशीदा को दे देना पैसे। हाँ, अरे तू मेरा मत बताना। अरे तू फिकर ही ना कर माँ कसम, 50 रुपया अपना पॉकेट से भी देगा भाई। जैसा तेरा बहन भाई वैसा हमारा बहन भाई। अरे ठीक है ना? ठीक है यार, बड़ी मेहरबानी तेरी। हाँ, सुबह पहुंचा दीजिए। अरे फिकर ही ना कर माँ कसम। अरे समझ पहुंच गए। सीधा कौन सा घर पूछने जाएगा रशीदा बाजी से? यार बड़े दिन से कड़की था, बड़े दिनों बाद जुआ फिर खेलेगा। अगर मैं मर गई तो इस घर का क्या होगा? कौन खर्चा चलाएगा इस घर का? नहीं मेरी जान, नहीं, तेरी हर बला मुझे लग जाए मेरी जान। बेटी, बेटी ऐसे बातें ना किया कर, मेरा कलेजा कटता है। अरे डॉक्टर ने क्या कहा? दवाई दी या नहीं? डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दे दिया है माँ, मगर माँ पैसों के बगैर दवाई कहाँ से लाऊं? अच्छा तू एक काम कर, रसिया के पास जा, उससे कहिए मेरी बाजी बीमार है, उसकी दवाई के लिए थोड़े से पैसे दे दे। वो हरगिज न जाना हमीद, इसमें हरज ही क्या है बेटी, तेरी छोटी बहन का ही तो घर है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि इस घर का कोई फर्द रसिया के ससुराल में जाकर हाथ फंसाए। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे कमर छोड़ दे इस पढ़ाई को, कहीं मेहनत मजदूरी कर ले, घर में 4 पैसे तो आएंगे। माँ मैं तो आज पढ़ाई छोड़ने को तैयार हूँ, बाजी ही तो कहती है कि तालीम बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कहती हूँ माँ, रशीदा पढ़ा लिखा होता तो ऐसे कभी ना करता, कुछ नहीं सोचता। बाजी क्या हुआ? मुझे तो बात करीमन बुआ ने बताया कि तुम्हारी बाजी की तबीयत खराब है। क्या तकलीफ हुई बाजी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार आ गया था। तुम सुनाओ, अच्छी तो हो ना? बुखार कब हुआ था? किसका इलाज कराया है? इलाज क्या बेटे, डॉक्टर का इलाज करा रही हूँ, उसकी दवा से पहले से बहुत आराम है। रजी और नासिर आए हैं, इनके लिए चाय नहीं बनाएगी? नहीं माँ,
चाय की जरूरत नहीं। बाजी, क्या तुम हमें इस घर में मेहमान समझती हो? लड़की पराए घर की हो जाए तो माँ बाप के घर मेहमान समझी जाती है। ऐसा ना कहो बाजी, मेरा दिल दुखता है। पगली, मैं तेरा दिल दुखने दूंगी भला? तू तो मेरी जिंदगी का बहुत कीमती सरमाया है। क्यों नासिर? हाँ। रजिया, तुझे नासिर तो खुश रखता है ना? इन्होंने तो मुझे फूलों की तरह रखा हुआ है। अच्छा, इनकी माँ और खाला मेरी वजह से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई हैं। देख, तू फौरन अपनी सास को मनाकर घर लिया और खूब खिदमत किया कर उसकी, समझी? मैंने तो माँ से कह दिया है कि अगर तुम रजिया को अपनी बहू समझकर प्यार करोगी तो मैं और रजिया जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करेंगे, वरना तुम जहां भी रहोगी मैं हर माह तुम्हें खर्चा भेजता रहूंगा। क्या रशीदा बेगम बहुत ज्यादा बीमार है? जी हाँ, बाजी ने बहुत मजबूर होकर एडवांस के लिए दरख्वास्त भेजी है। मालिक ने एडवांस कतई तौर पे बंद कर दिया हुआ है, मगर मैं फिर भी 100 रुपया पेश की दिए देता हूँ। ये 100 रुपया अकाउंटेंट से ले लें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बेचारी रशीदा कितनी मजबूर लड़की है। अम्मी मुझे भूख लग रही है। चुप हो जा मेरी बच्ची, अभी भाई पैसे लेने गया ना, वो आएगा लेके फिर मैं पका के दूंगी। माँ मुझे भी तो भूख लग रही है, रोटी पका लो ना। आई लती पका दो ना, तुझे तो भूख लगती रहती है। मगर खा जाओ मेरी जान, ले खाओ मेरा गोश्त। क्यों मारती है माँ? इंशाअल्लाह अगर इनके खाने को नहीं तो इन्हें उठा ले। गुड्डी, अभी हमीद भाईजान आता है ना, आटा दाल लेने गया हुआ है, अभी रोटी पक जाएगी। अल्लाह करे उसे तेरे दफ्तर से एडवांस मिल जाए ताकि तेरी दवाई भी आ जाए और इनके लिए रोटी भी पक जाए। अरे आओ अमित बाबू, माँ कसम एक सिगरेट तो पिलाओ, आज तो बड़े ठाट है, गोल्डी पीरिया। देख ले, आज जेब में बहुत माल है, तो फिर आजा, हो जाए एक बाजी। चलो बच्चू, आज तुम्हारी जेबें खाली ना कराई तो हमीद ना कहना। अरे चलो, या अल्लाह खैर। गुड्डी, हमीद भाईजान आता ही होगा, पैसे लेने गया दफ्तर से। तुम वक्त मेरी बच्ची को बीमारी में तो चैन लेने दिया करो, बदनसीबो। ना तुम्हारे बाप की आंखें जाती और ना ये दिन देखने पड़ते। लो हमीद भाई आ गए। भैया आटा नहीं लाए? मैनेजर साहब मिल गए थे। मिल तो गए थे, मगर उन्होंने एडवांस देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? दादी अब रोटी ताश लाएगी। ठीक देखिए माँ, मैं अपने पुराने दोस्त मेरी दीन के पास जाता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। नहीं अम्मा, आप किसी के आगे हाथ फैलाते क्या अच्छे लगेंगे। बेटी, चंद साल पहले जब मेरी आंखें थी तो मैं भी उसकी बहुत मदद किया करता था। मैं गुड्डी और खालिद को साथ ले जाता हूँ। आओ बच्चों, आओ। मुझे अफसोस है शफी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद पैसे से तंग हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे मायूस न लौटाओ। अरे भाई, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? जाओ मियां, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो बेटी, चलो। अब्बा अब रोटी ताश से खाएंगे। अल्लाह मालिक है बेटी, अल्लाह मालिक है। चलो चलो चलो। कम वक्त को भीख मांगने की आदत पड़ गई। माँ जल्दी से आटा ले आ, बाजी की दवाई भी दे। तो अब्बा के पास इतने ढेर सारे पैसे हैं। इंशाअल्लाह तेरा शुक्र है। सिद्दीकी माँ, सिद्दीकी माँ जी, ये ले, ये ले, जल्दी से बेटी के लिए दवाई मंगा ले और आटा भी। हाय हाय, तुम्हारे दोस्त ने सारी रेजगारी दी। माँ अब्बा के दोस्त ने पैसे नहीं दिए, हमने अब्बा के साथ मिलकर भीख मांगी है। भीख मांगी? मेरी तमाम दे दे। अब्बा आपने भीख क्यों मांगी? आपने इन मासूम बच्चों का हाथ फैलाना क्यों सिखाया? बेटी, मैं इन बच्चों की भूख से मजबूर हो गया। नहीं मजबूर नहीं। मेरे
होगा। मैं तो आज तक अपने चिरागों को अपने लहू से रोशन करती रही हूँ। रशीदा बेटी, बेटी, इनके पासों से घर में बदलेगी। मैं अभी जाऊंगी। मैं एडवांस के पैसे मांगने जा रही हूँ अब्बा। चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। ताज्जुब है रशीदा बेगम कि आपके भाई ने इतना बड़ा झूठ बोला। ये देखिए उनके साइन, मैंने तो उन्हें उसी वक्त काउंटर से 100 रुपया लेके दे दिया। शुक्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कितनी मजलूम है बेचारी, कितने नकम्मे हैं इसके भाई। क्या सोच रहा शीते? सोच रहा हूँ बेगम की नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी कर लूं। ये मुफ्त की बदनामी मोल लेने से क्या फायदा। तूने ठीक ही सोचा शीते। आज मैं भी माँ से साफ साफ कह दूंगी कि मैं शीते से शादी कर रही हूँ। बोल, मुझे धोखा तो नहीं देगा? अरे तुझे अभी मुझ पे यकीन नहीं है? अच्छा, तो ये ठाठ है शीदे के। ओ शीदे, सर अपनी माशूक से तो मिला। ये तो नजमा की बेटी है। हाँ, नजमा की बेटी है। अभी मिलाता हूँ माशूक से। पहले जरा तेरे प्यार ने तो मुझे बदनाम कर दिया है। ये लक्षण है शीदे के। इसका मतलब ये हुआ नजमा की बेटी से उसने अपना चक्कर चलाया हुआ है। इसके सो और क्या मतलब हो सकता है बेगम साहिबा? और ऊपर से जबान इतनी चलाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। परसों मैंने उससे कहा कि एक लड़की खान साहब की कोठी पर पहुंचाओ तो साफ साफ जवाब दे दिया। कहने लगा मैं कोई भड़वा नहीं हूँ, ऐसे नीच काम मुझसे नहीं होते। कोई बात नहीं, वो आए तो उसे मेरे घर भेज देना, मैं उससे बात करूंगी। बड़ा जलील है सीता। माल मेरा खाता है और प्यार किसी और से करता है। शीदे भाई मैं तो तुम्हारी तरफ जा रहा था। क्यों? वो अरे बोलना, क्या बात है? अरे कोई गैर नहीं है, तेरी होने वाली भाभी है। बोल क्या बात है? ये मेरा छोटा भाई है हमीद। शीदे भाई, रशीदा बाजी की हालत बहुत खराब है। सारे पैसे इलाज पर खत्म हो गए, लेकिन आराम फिर भी नहीं है। अच्छा, ये रख ले, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। ठीक है, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक। हाँ सुन, जब अच्छी हो जाए तो मुझे आकर बता देना। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। तुम घर जाकर अपनी बहन को मिलाओ ना। तुझे मैं सारा किस्सा सुना तो चुका हूँ कि मैं घर से कसम खाकर निकला था। मुझे क्या मालूम था कि तकदीर ऐसी मनहूस जगह पर ले आएगी मुझे। गुड इवनिंग मिस, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आई? मैं बीमार थी सरीता। अम्मी का वो अंदर है, मैं अभी बुला कर लाती।
आती है, किसी से बात कर रही है। देख सीधे, मैं ऐसी बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। सच सच बताओ, तेरा उस लड़की से क्या चक्कर? ज्यादा रोब मत जमाओ बेगम साहब। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आदमी हूँ किसी और ढप का। तू मुझे भी नहीं जानता सीधे, मैं भी किसी और मिजाज की औरत हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मैंने किसी को धोखा वोखा नहीं दिया। मुख्तार ने कहा है कि तूने खासाब की कोठी पर लड़की ले जाने से इनकार किया था। हाँ किया था। ये बेगैरती का काम मुझसे नहीं होता। सीधे की गैरत अभी जिंदा है। हाँ हाँ, बड़ा नाज है अपनी गैरत पर। बीबी, कई दिन से गायब हो, खैरियत तो है? मैं बीमार हूँ। वो लड़का अच्छा अच्छा, मेरा नौकर है। आपका नौकर? हाँ, मेरे डांसिंग स्कूल में काम करता है। डांसिंग स्कूल में काम करता है? अब सारी बातें तो बताने की नहीं होती रशीदा बीबी, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम शीदे को जानती हो? बेगम साहब, मैं आपके पास इसलिए आई थी कि मुझे 100 रुपया एडवांस चाहिए। मुझे, मैं बीमार हूँ। और हाँ हाँ, 100 रुपए क्या बीबी, 200 रुपए ले लो। मालूम होता है कुछ ज्यादा ही जरूरत आन पड़ी है पैसों की। ये लो जी 200 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया, कि बहुत मेहरबानी बेगम साहब। मेहरबानी कैसी, तुम अपना इलाज करवाओ, तंदुरुस्त हो जाओगी तो मैं तुमसे कुछ बातें करूंगी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। बहुत अच्छा बेगम साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तू एक बार मेरे अड्डे पर पहुंच जा तो फिर तुझे एडवांस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जुबान दराज हर्राफा, तू उस 2 टके के छोकरे से शादी करेगी? हाय हाय, मुझे क्या खबर थी कि तुम दोनों में अंदर ही अंदर शादी ब्याह की खिचड़ी पक रही है। अब उसको जरा यहाँ कदम तो रखने दे, उसकी भी टांगें तोड़ दे, तेरा भी गला घोट दिया। मैं नहीं, तू है। हाय, इस छोकरी की ये जुर्रत, मैं जानती हूँ ये गाय किस खूंटे पर नाच रही है। आज ही से बेगम के पास ले जाऊंगी और वहाँ शीदे की छुट्टी भी करवाऊंगी। ये मारा, आज देखूंगा कौन जीतेगा मुझसे। अगली पिछली सारी कसरें निकाल लूंगा। अरे यार अमीर, माँ कसम अल्लाह अल्लाह बोलो। आज तो तुम्हारा तकदीर तो टॉप पर जा रहा है। माँ कसम हर बाजी जीता हम लोग को कंगला कर गया। अरे तेरी बाजी आ रही है। मरेगा यार, मुझे बचा। हाँ, अब भी ना छुपाओ ताश। बाजी को देखकर डर गए ना, और मैं जो इतनी देर से मगज मार रहा था उसका कोई असर ही नहीं था। देखो बाजी, ये जुआ खेलने से बाज नहीं आते। बाजी माँ कसम आइंदा नहीं, गलती आपके गलती होगी, आइंदा नहीं खेलेगा। माँ कसम माफी दे दो। देखो, झूठा वादा ना करना बाजी से। हमीद जी बाजी। दफ्तर के मैनेजर ने एडवांस देने से इनकार कर दिया था ना? हाँ बाजी, मैंने उनकी बड़ी मिन्नतें की। उन्हें बताया कि मेरी बाजी बहुत बीमार है, मगर क्या बोला? बाजी, मुझे माफ कर दो बाजी, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं क्यों? और क्या क्या कर रखा है जेब में? दिखा, दिखा। कहाँ से आए ये रुपए? बाजी कहाँ से आए रुपए? वो जल्दी बता। कहाँ से चुराए? तूने चुराए? मैंने किसी की चोरी नहीं की। पुलिस के हवाले करती हूँ, पुलिस के हवाले करती हूँ। जल्दी बता। मैंने ये पैसे कहीं से नहीं चुराए बाजी, मैं चोर नहीं हूँ बाजी। तुम्हें मिलने ना तुझे। सच सच बता दे, बता दे। बता किससे चुराए रुपए? जल्दी बता, सच
मैं सच बताता हूँ बाजी, ये रुपए मुझे शीदे भाई ने दिए थे। शीदे भाई ने? हाँ बाजी, उसने कहा था ये रुपए बाजी को दे देना, वो अपना इलाज करा लेगी। कहाँ मिला था तुझे शीदा भाई? वो एक बेगम के पास नौकर है और उसके पास रुपए भी बहुत है। इतने रुपए कहाँ से है उसके पास? कैसी नौकरी करता है वो बेगम कोठी खाना चलाती है, उसके पास बहुत सी लड़कियां हैं और सीधा लड़कियां। लगाया, ये हराम के नोट हैं, इन पर थूको, इसके मुंह पर थूको। ये भी तो शीदे का भाई है, ऐसी कमाई खाने वालों की सूरत नहीं देखनी चाहिए। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस गली में जुआ नहीं होगा, मार दो इस ताश को। तौबा तौबा, बहन इतनी नेक और पाकीज़ा और भाइयों की ये करतूत, ये भी तो शीदे के साथ मिलकर ऐसा ही काम करता होगा। नहीं नहीं नहीं। बेगम साहब, बाहर एक लड़की आपको मिलने आई। अरे तो अंदर भेज दे, इसे पूछने की क्या बात है? नई लड़की होगी ना, पुरानी होती तो उसे इजाजत की क्या जरूरत थी। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? कौन लाया तुम्हें यहाँ? पता बताया मेरी गरज ने, रास्ता दिखाया मेरी तकदीर ने। आहा, बहुत अच्छे किए जो तुम यहाँ आ गए। अब तुम्हारे सारे दिलदर दूर हो जाएंगे। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अपना भाई। अपना भाई? कौन है तुम्हारा भाई? बदनसीब शीदा। शीदा? वो तुम्हारा भाई है? हाँ, जलील मेरा भाई है, जिसने अपनी इज्जत, अपनी शराफत का गला घोटकर जिल्लत की जिंदगी अख्तियार कर ली है, जिसने इस नापाक जगह पर आने से पहले ये भी ना सोचा कि उसके गरीब खानदान का सबसे बड़ा सरमाया उसकी इज्जत, उसकी शराफत है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ आकर मुझे गालियाँ देना चाहती हो? मैं तुम्हें क्या गाली दूंगी भला? तुम तो खुद इंसानियत पर एक बहुत बड़ी गाली हो। मैं नहीं जानती थी कि तुमने एक चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे। लड़की, जरा होश में रहकर बात कर। तुमसे भला मैं क्या बात करूंगी? तुम मेरे भाई को बुला दो, बात तो मैं उससे करूंगी। अपने भाई से जितनी चाहे बातें करना, मगर मेरे मुंह ना लगना। हाँ, जा मुख्तार, इसे इसके भाई से मिला दे। अच्छा, आओ मेरे साथ। अब जाओ ना, मिल लो अपने भाई से, अंदर सो रहा है। कहाँ है मेरा भाई? यहाँ कोई किसी का भाई नहीं होता, समझी? कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई?
बहुत नाज था अपनी पारसाई पर। क्यों मुख्तार? अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो गई है। मैंने उसका दामन तार तार कर दिया है। शीदे, बड़े अच्छे वक्त पर आया। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया हूँ, तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूँगा। क्यों? क्या तुम्हारी गैरत तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देती? नौकरी करो या ना करो शीदे, अंदर जाकर अपनी गैरत का तमाशा जरूर देख लो। क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर जाओगे तो सारा मतलब खुद ब खुद समझ जाओगे। जलील औरत, कहीं तूने मेहताब 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 रशीदा, रशीदा? मैं रशीदा नहीं, मैं तेरी बहन नहीं, तेरी छोटी बाजी थोड़ी देर पहले मर गई। मैं तेरा सोया हुआ ज़मीर जगाने आई थी, तुझे बताने आई थी कि तेरी भी 3 बहनें हैं। तुझे याद दिलाने आई थी कि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है। मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रहा, मैंने कभी अपने ज़मीर को सोने नहीं दिया। झूठ कहता है। अगर तेरा ज़मीर न मरता तो तकदीर मुझे आज यहाँ क्यों लाती? तकदीर ने आज मुझे भी उसी दोराहे पर ला खड़ा किया है जहाँ तू है। आज से हम दोनों के रास्ते भी एक है, मंजिल भी एक है। जा शीदे, अपनी बहन के लिए भी कोई गाहक ढूंढ कर ला। रशीदा! कोई गाहक ढूंढ कर ला। चुप हो जा रशीदा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। चुप हो जा। आज अपनी बहन को यहाँ पाकर जी उठता है। उस वक्त तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं समझी शीदे, जब तू दूसरों की बहनों बेटियों को हविस की भेंट चढ़ाता था। हिम्मत है तो आज अपनी बहन का भी सौदा चुका दे शीदे। मैंने कभी किसी की बहनों और बेटियों का सौदा नहीं किया। अगर तूने ऐसा नहीं किया था शीदे, तो तेरी ये बहन जिसकी नेकी और पाक दामनी की कसम फरिश्ते खा सकते थे, तेरी तलाश में यहाँ पहुंच कर क्यों लग गई? क्यों लग गई? क्यों लग रशीदा, किसने लूटा है तुझे? बोल रशीदा, बोल मेरी बहन। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना शीदे। मेरा वजूद मेरी बहन का वजूद देना। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। तेरी बहन को भी तेरी तरह अपनी इज्जत और गैरत से बहुत घमंड था। और तू भी तो बड़ा गैरतमंद बनता था शीदे। बोल, कहाँ है तेरी गैरत? आगे बढ़ने की कोशिश ना करना सीधा। मैं कह रहा हूं आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। आगे बढ़ने की कोशिश ना करना सीधा।
रशीदा, मैंने आज तेरा ही नहीं उन तमाम बहनों और बेटियों की लुटी हुई इज्जतों का बदला ले लिया है, जिनका इल्जाम तूने मुझ पर लगाया था। मैंने उन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है जिन्होंने तेरी पाकीज़गी को नापाक नजरों से देखा था। मैंने उन हाथों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है जो तेरी मासूमियत की तरफ बढ़े थे। तेरे भाई ने उन सबसे तेरा बदला ले लिया रशीदा, लेकिन वो तेरी लुटी हुई वो कहां से लाएगा जो हम गरीबों का सबसे बड़ा सरमाया है? मुझे मार दे रशीदा, मेरा अपने हाथों से गला घोट दे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसकी कीमत बहन की इज्जत हो। रशीदा, मेरी बहन तो आज भी मेरी आंखों में फूलों की तरह मासूम है, फरिश्तों की तरह पाक है। रशीदा, अपने गुनाहगार भाई से बोलेगी नहीं? बोल रशीदा, बोल मेरी बहन, बोल बोल रशीदा। मुझे इस दुनिया में तेरी इज्जत बचाने का ये कैसा बदला दिया बेटा? मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ क्या हुआ है बेटा? क्यों हुआ ये? खुदाया, मैंने तो कभी किसी की बहन और बेटी को गलत रास्ता नहीं दिखाया था। मेरी मासूम बहन के साथ नहीं हो सकता। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, उससे एक बार कर बेटा, तेरी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसका जिक्र तुम किसी के साथ नहीं करेगी। अगर दुनिया वालों को मालूम हो गया कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं सीधे, तेरी इज्जत मेरी इज्जत मैं किसी को नहीं बताऊंगी सीधे, किसी को नहीं बताऊंगी। बेटा, मैं दुनिया वालों को यही बताऊंगा कि मैंने रशीदा को मार दिया है, मैंने उसका गला घोटा है। सुचारू कर लो, चलो इसने अपनी फरिश्ता सीरत बहन की जान ली। अबे इसको तो गोली मार देनी चाहिए, इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बहन ने इसको बदतमीजी से रोका और इसने उसकी जान ले ली। इसने अपनी फरिश्ता सीरत बहन की जान ली। अबे इसको तो गोली मार देनी चाहिए, इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने मेरी को फरिश्ता जैसी बहन का मैंने गला घोटकर मार दिया उसे। वो मुझे बुराई से रोकना चाहती थी, मैंने उसे जान से मार दिया, मैंने उसे जान से मार दिया। वो मुझे बुराई से रोकना चाहती थी, मैंने अपनी बहन को जान से मार दिया। मेरी बहन नहीं थी, फरिश्ता जैसी बहन, मैंने मार दिया उसे। और यूं शीदा अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। अदालत ने उसे पागल करार देकर पागल खाने भिजवा दिया। मैं शीदा की जगह संभाल ली, वो सारे घर की खिदमत करने लगी। हमीद भी राह रात पर आ गया
और पप्पू भी घर का एक फर्द बन गया। घर के सब लोग शीदे को बुरा भला कहते थे, लेकिन मेहताब की जबान बंद थी। वो इस राज को अपने सीने में दबाए यही सोचती थी कि शीदा इंसान है या फरिश्ता। मेरी बहन बहुत नेक थी, फरिश्ता थी। मेरी बहन बहुत नेक थी, फरिश्ता थी। मैंने अपने हाथों से गला घोट कर उसे मार दिया। हाँ, मेरी बहन बहुत नेक थी, फरिश्ता थी। मैंने अपने हाथों से गला घोट कर उसे मार दिया। मैंने अपने हाथों से गला घोट कर उसे मार दिया।